प्यारे बच्चों, आज के इस हिंदी शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी में एक पाठ्य पुस्तक है आपके पास, संस्कृत प्रबोधिनी। संस्कृत प्रबोधिनी में तृतीय पाठ है। पाठ का नाम है लक्ष्यिक दृष्टि। केवल लक्ष्य पर दृष्टि, यानी हमारी दृष्टि केवल लक्ष्य पर ही होनी चाहिए। तो आप लोगों के पास पाठ्य पुस्तक भी होंगी। जिन बच्चों पे पाठ्य पुस्तकें नहीं है, ये संस्कृत प्रबोधिनी भी नहीं है, तो मैं वीडियो के अंत में या अलग से इस पाठ के फोटो खींच करके भी भेज दूंगा, जिससे आप जिनके पास पुस्तकें नहीं है उनको भी मदद मिलेगी। वो उसे भी देख सकते हैं बाद में, यदि कहीं पे कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है। तो आज हमें तृतीय पाठ है लक्ष्यिक दृष्टि, केवल लक्ष्य पर दृष्टि। आप लोगों ने खरगोश और कछुए की जो कहानी है बचपन में सुनी है, कुछ छात्रों ने ध्यान होगा तो कक्षाओं में पढ़ी भी होगी, पिछली कक्षाओं में। उसमें हम पढ़ते हैं कि बहुत धीमी गति से चलने वाला कछुआ किंतु लक्ष्य की ओर एकाग्र मन से और निरंतर प्रयास से सफलता पाता है, विजयी हो जाता है। जबकि बहुत तेज धावक खरगोश जगह जगह बैठने से, काम में लगातार काम न करने से, निरंतर प्रयास न करने से कछुए के साथ हार जाता है। यह पाठ भी, यह कथा भी उसी कथा से मिलती जुलती है। दोनों का एक ही उद्देश्य है, एक ही शिक्षा दोनों से मिलती है हमें। देखिए, इसमें एक लघुकाय, छोटे शरीर वाला मेढक होता ही छोटा प्राणी है। उसके बाद भी ऐसा मेढक जो मेढकों के समूह में बहुत छोटा था, ऐसे मेढक की कहानी है, कथा है। अथ कदाचित मंडूक कुलेन काचिद स्पर्धा आयोजिता। कभी मेढक कुल के द्वारा या मेढकों के द्वारा, मेढक समूह के द्वारा कोई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह समुच्चस्य स्तंभस्य शिखरं सर्वादौ प्राप्नुयात् सः विजयी भवेत् इति सर्वै मंडूकै निर्णीतम्। अब किसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब प्रतियोगिता क्या थी कि जो पर्याप्त ऊंचा स्तंभ, समुच्चस्य स्तंभस्य शिखरम, पर्याप्त ऊंचे शिखर यानी वाला, पर्याप्त ऊंचा स्तंभ के शिखर पर ऐसा खंबा, ऐसा स्तंभ जो बहुत पर्याप्त ऊंचा है मेढकों के लिए, उस पर जो सबसे पहले उसके शिखर पर शिखरम सर्वादो प्राप्नुयात्, प्राप्त करेगा, उसके शिखर को जो सबसे पहले प्राप्त करेगा, सह वह विजयी भवे, वह क्या माना जाएगा, विजयी होगा। इति सर्वे मंडूके
मंडूक निर्णीतम। यह निर्णय सभी मेढकों के द्वारा लिया गया। यानी प्रतियोगिता ही क्या थी कि ये जो स्तंभ है उस स्तंभ पर सभी मेढकों ने चढ़ने का प्रयास करना है, तो जो उस पे सबसे पहले चढ़ पाएगा वही विजयी माना जाएगा, जो उसके शिखर पे सबसे पहले पहुंचे। स्पर्धायाम भागम गृहीतुम बहवः मंडूकः अग्रे आगतवन्तः। अब देखिए, स्पर्धा में प्रतिभाग करने हेतु, भाग लेने हेतु बहुत सारे मेढक आगे आए। स्पर्धा दृष्टुम तो असंख्याः मंडूकाः तत्र सम्मिलिताः। प्रतिभाग करने तो बहुत सारे आए, किंतु असंख्य मेढक, अनगिनत मेढक प्रतियोगिता को देखने के लिए यानी दर्शक के रूप में वहां इकट्ठा हुई। स्पर्धा आरब्धा, प्रतियोगिता शुरू की गई, आरंभ हुई। मंडूकाः स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवन्तः। मेढकों ने स्तंभ पर चढ़ना या आरोहण करना शुरू किया। प्रेक्षकाः मंडूकाः करताडनेन अरे अहो हो इत्यादिभिः शब्दैः च स्पर्धार्थिनः प्रोत्साहितवन्तः। जो दर्शक मेढक है वो तालियों से और विभिन्न प्रकार के शब्द जैसे अरे अहो हो इस प्रकार के शब्दों से स्पर्धार्थी जो स्पर्धा में भाग ले रहे थे मेढक, उनको क्या कर रहे थे, प्रोत्साहितवन्तः, उनका मनोबल बढ़ा रहे, प्रोत्साहित कर रहे। स्तंभः तो समुच्चः, स्तंभ पर्याप्त ऊंचा था। अल्पस्य भागस्य आरोहण मात्रेण एव पतिता अभवन बहवः। बहुत सारे मेढक स्तंभ के थोड़े से भाग पर, अल्प मात्र थोड़े से चढ़ने से ही पतिता यानी गिर गए। बहुत सारे मेढक थोड़े चढ़े और गिर पड़े। येषां मनोबलम सुदृढ़म आसीत् ते उत्थाय पुनरपि आरोहण प्रयत्नं कृतवन्तः। जिन मेढकों का मनोबल सुदृढ़ था, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे, वह उठ करके दोबारा चढ़ने का प्रयास, उन्होंने उठ करके दोबारा चढ़ने का प्रयास किया। तथापि केनापि मंडूकेन स्तंभस्य पादभागः अपि न आरूढ़ः। फिर भी किसी भी मेढक के द्वारा स्तंभ का पाद भागम यानी निचले हिस्से पे भी, यानी बहुत ऊंचा स्तंभ था तो निचले हिस्से में भी नहीं चढ़ा गए। दर्शकाः स्पर्धार्थिनः च परस्परम अवदन्। दर्शक और प्रतिभागी आपस में बोलने लगे, ने आपस में बोला, अवदन बोला। मंडूक कुलीन केनचिदपि स्तंभस्य आरोहणम कर्तुम न शक्यम इति। क्या बोला कि मेढक कुल में, मेढक कुल के द्वारा, मेढक कुलीन, मेढक कुल में जो उत्पन्न हुआ, मेढक कुल का प्राणी, कोई भी केनचिदपि किसी भी मेढक के द्वारा यानी मेढक कुल में उत्पन्न कोई भी प्राणी स्तंभ का आरोहण नहीं कर सकता। एवं स्थिति अपि केचन पुनरपि प्रयत्नं कृतवन्तः। ऐसी स्थिति में भी केचन पुनरपि प्रयत्न, कुछ मेढकों के द्वारा, ऐसी बातें मेढक और दर्शक आपस में कर रहे थे, कोई नहीं चढ़ पाएगा। उस स्थिति में भी कुछ मेढकों के द्वारा दोबारा प्रयास, मेढकों ने दोबारा प्रयास किया। किंतु अन्येषां मंडूकानां निरास्ता पूर्णं वचनं श्रुत्वा ते भीता सन्तः अधः पतितवन्तः।
अब उन्होंने प्रयास तो किया कुछ मेढकों ने, किंतु अन्य मेढकों के द्वारा निराशतापूर्ण वचन, मनोबल गिराने वाली बातें सुन करके वो भय के मारे, डर के मारे नीचे गिर गए। किंतु एकः लघुकायः मंडूकः मंदम मंदम स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवान। अब देखिए, किंतु एक लघुकाय, छोटे शरीर वाला, मेढकों में वो छोटा मेढक धीरे धीरे स्तंभ का आरोहण कर रहा है या किया, आरब्धवान किया, यानी एक छोटे शरीर वाले मेढक ने स्तंभ का आरोहण किया धीरे धीरे से। ऐसा लघुकायः कथम स्तंभस्य आरोहणं कुर्यात्, यह छोटे शरीर वाला कैसे स्तंभ का आरोहण करेगा, कैसे इस स्तंभ पर चढ़ेगा। इति सर्वे उपहसितवन्तः, ऐसा आपस में लोग उपहास करने लगे, बातें करने लगे। ये छोटे शरीर वाला मेढक इस स्तंभ पे कैसे चढ़ेगा। अल्पे एव काले स लघुकायः स्तंभस्य मध्य भागम प्राप्नोत्, थोड़े ही समय में वह छोटे शरीर वाला मेढक स्तंभ के आधा हिस्से में मध्य भाग में चढ़ गया, मध्य भाग तक चढ़ गया, को पहुंच गया। अये पतिष्यति भवान भो किमर्थम एतत् साहसं भवतः, अयि भो भवतः प्रयासः व्यर्थः इत्यादीनि वचनानि मंडूकानां मुखात् निर्गतानि। अब देखिए, जैसे ही वो मध्य भाग तक चढ़ा तो जो दर्शक और स्पर्धार्थी थे, अन्य मेढक थे, वो क्या कह रहे थे, अये पतिष्यति भवान, अरे आप गिर जाओगे, अरे तुम्हारा ऐसा साहस किस प्रकार का, तुम्हारा यह साहस किस प्रकार का है। अई यानी अरे, वो तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। इस प्रकार के वचनानि यानी वचनों को मंडूका नाम मुखात निर्गतानि, मेढकों के मुख से निकले। तथापि स लघुकायः मंडूकः निरंतरम अग्रे अगच्छत्। इतनी बातें सुनने के बाद भी, इतने निराशतापूर्ण वचन सुनने के बाद भी वह लघुकाय मेढक, छोटे शरीर वाला मेढक निरंतर आगे गया, आगे बढ़ा। सर्वेषु आश्चर्येण पश्यत्सु, सबने आश्चर्य से देखा। सह स्तंभस्य अग्रभागम अपि प्राप्नोत्, सबके देखते देखते वह शिखर के सबसे, जहां की शर्त रखी हुई थी, जहां की प्रतियोगिता रखी थी, उस हिस्से पर, शिखर पर पहुंच गया। एतत् दृष्ट्वा सर्वे आश्चर्येण स्तब्धाः, यह देखकर सभी सन्न रह गए, आश्चर्य रह गए, आश्चर्य से सन्न हो गए। कथम एषः लघुकायः स्तंभम आरोढ़ुम शक्तवान, कि कैसे यह लघुकाय मेढक स्तंभ को चढ़ सका, मतलब ये छोटा मेढक इस स्तंभ को कैसे चढ़ सका, जिसपे बड़े बड़े मेढक भी हार गए। इति ते परस्परम अवदन्, इस प्रकार वो आपस में बोलने लगे। ये बोला, केनचित् पृष्ठः सा लघु मंडूकः अवदत्, किसी के द्वारा पूछे जाने पर वह लघुकाय, जिसने सफलता हासिल की मेढक बोला, अहम एकाग्रः आसम, मैं क्या था, एकाग्र था, मेरा ध्यान इधर उधर नहीं था।
लक्ष्यम मनसि निधाय मया अग्रे गतम, लक्ष्य को ध्यान में रखकर मैं आगे गया, बढ़ा। एकाग्रता कारणतः मया कस्यापि नैराश्य पूर्ण वचनम न श्रुतम। अब मैं एकाग्र था, जिस कारण से मुझे किसी के भी बातें, ये निराशतापूर्ण वचन नहीं सुनाई दे। अनेदु तादृशानि वचनानि श्रुत्वा पराजयम प्राप्तवन्ता। और मेढक एकाग्रता से नहीं चल रहे थे, जिस कारण से उन्होंने ये निराशतापूर्ण वचन सुने और पराजय को प्राप्त हुए। लक्ष्यैक दृष्टि ही निरंतरम प्रयत्नः च मम साफल्यम कारणम इति। अब देखिए, केवल लक्ष्य पर दृष्टि और निरंतर प्रयास मेरी सफलता का कारण रहा है या कारण है। लक्ष्य पथे अस्माभिः एकाग्रता अवलंबनीय। लक्ष्य के पथ में हमारे द्वारा, जब हमारा कोई लक्ष्य होता है तो लक्ष्य के पथ पर हमारे द्वारा एकाग्रता का सहारा लिया जाना चाहिए। यानी एकाग्रता बहुत जरूरी है। जब तक हम कोई भी काम एकाग्र होकर के नहीं करेंगे, तब तक हमें हमारी मंजिल या हमारा उद्देश्य या हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। और एकाग्रता के साथ साथ निरंतर प्रयास, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी। आप लोगों ने ये जो कथा लक्ष्य की दृष्टि पढ़ी है, इसमें आप लोग इस चित्र की सहायता से भी देख सकते हैं। इस चित्र में ये स्तंभ है और ये मेढक अकेले, सबके हारने के बावजूद भी सभी मेढक गिर चुके हैं, उसके बावजूद भी यह मेढक अकेले प्रयास कर रहा है। आप लोगों ने इस कहानी से जो भी सीखा है, उसके लिए आप लोग अभी एक बार इस कहानी को आप घर में पुनः पढ़कर और अपने शब्दों में जैसी आप उसको समझे, आप उसका मतलब कंठस्थ होनी चाहिए ये कथा आपको, तो उसका सार अपने शब्दों में लिखेंगे। आपके लिए स्वाध्याय के लिए है कि आप इस पाठ का, इस कथा का सार अपने शब्दों में लिखेंगे। दूसरी बात, इसमें कुछ शब्दार्थ भी है जो आपको अनुवाद करने में मदद करेंगे। तो वो शब्दार्थ और सार, ये दो आपको लिखने हैं, जिनकी मदद से आप लोग इस कहानी को कंठस्थ याद भी कर सकते हैं और दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस पाठ से कुछ प्रश्नावली तैयार की है। ये अभ्यास प्रश्न जो आप लोगों को करने हैं। जिसमें मैंने चार प्रकार के प्रश्न शामिल किए हुए हैं। पहला है एक पदेन उत्तरत। इन प्रश्नों, इसके अंतर्गत 5 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपने खुद लिखना है, चाहे आप इस वीडियो को देख करके लिखें अथवा आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है उसकी मदद से लिखें। एक पद में उत्तर देना है। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तरत है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसमें 4 प्रश्न हैं। और उसके बाद रेखांकितानि पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कृत। ये जो जिन पदों के नीचे लाइन खींची हुई है, रेखा खींची हुई है, उनके आधार पर आपने प्रश्न का निर्माण करना है। और प्रश्न नंबर 4 वाक्य प्रयोगम कृत। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका वाक्य प्रयोग आप लोग किताब से देख करके कर सकते हैं। उसी आधार पे आप भी अपने आप वाक्य बनाएंगे, जैसे किताबों पे बना रखा है। किताब आप जब पाठ को पढ़ेंगे तो
इसमें यदि कहीं पर आप लोगों को दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है, तो इनके उत्तर मैं भी आप लोगों को बाद में बता दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।